हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 9 का और बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम कुछ फॉर्मूले करेंगे जो आपको हमेशा यूज़ होंगे जब तक भी आप पढ़ेंगे। सो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। चलिए लेट्स डू। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला गोज लाइक दिस, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ x प्लस वाई लिखा है, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, एंड वी विल कीप टॉकिंग कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे कई बार ऐसे भी बोला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ द आइडेंटिटी 2, अगर प्लस की जगह पे माइनस हो तो दोबारा से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास तीसरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। दोनों में प्रोडक्ट है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आइडेंटिटी 4 क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। याद रखेंगे x यहाँ पे वेरिएबल है और a और b जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है। मैं लिख भी देता हूँ, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। और आई होप आपको पता है कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टेंट्स आर एनी नंबर्स वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। आई होप यू विल मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज। बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूले अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। लेट्स सी, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हो जाती हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 16, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए 2 बार x प्लस 3 है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि नहीं दिया होता पर ऑब्वियस होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया जी। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी। एक बात आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन x और y में है तो आप आइडेंटिटी a और b की लगाइए, अगर क्वेश्चन a और b में है तो आइडेंटिटी x और y की लगाइए। तो यहाँ क्वेश्चन में x है तो मैं लिख दूंगा यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है आपको। वेयर, ठीक है, ये समझाने के लिए, ये मैंडेटरी नहीं होता लिखना, वेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 3। तो हम यहां लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, यहां पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। मैंने स्टेटमेंट लिख ली है इसकी। सो लेट्स सी कि ये क्या है, x माइनस 3 और x प्लस 5। ऐसी तो कोई आइडेंटिटी हमने की नहीं है x माइनस ए और x प्लस बी की, पर हमने x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी की है और इसे उसी फॉर्म में ही लिखना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम। x प्लस माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज एंड x प्लस 5, ठीक है। अब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं यूजिंग x प्लस ए एंड x प्लस बी। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो एक बार पॉज करके वीडियो खुद इसको लिखिएगा, नहीं याद है तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहां मैं लिखूंगा x तो यहाँ पे x ही है,
यहां लिख भी सकते हैं हम वेयर x की कोई जरूरत नहीं है, a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं x² प्लस ब्रैकेट में a कितना है मेरे पास -3, b कितना है +5 इंटू x प्लस -3 इंटू 5। आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम करेंगे अगली बात कि क्या किया जा सकता है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। x² प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का विच इज 2 जो कि प्लस का है x, और 3 इंटू 5 15, और प्लस माइनस प्रोडक्ट में -15। दैट शुड बी द आंसर। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है जरूर मुझसे पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली क्लियर द डाउट। थैंक यू। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे विद नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम आए हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की और यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 105 इंटू 106। ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है 100 + 5 और 100 + 6। देखिए अभी आपके पास बहुत ज़्यादा जल्दी है इसको एक्सपेक्ट करना कि आप कर लेंगे, लेकिन आप जब भी ऐसी चीज़ें देखते हैं आपके दिमाग में कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में अभी आ गया कि ये दोनों 100 से ज़्यादा हैं या कम भी हो सकते हैं, तो 100 विल बी द कॉमन बैरियर इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज, तो इसलिए मैंने 100 से किया है। अब देखते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजिंग। अच्छा एक और बात बता दूं, एनसीईआरटी में लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टी 4 5। आपने नहीं लिखना है, आपने सिंपली एक बात लिखनी है, वो ये है कि यूजिंग विच प्रॉपर्टी। जैसे मैं लिख रहा हूं यूजिंग x + a एंड x + b, जो अभी हम लगा के आए थे, विच इज x² प्लस सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। आई होप ये क्लियर है। वेयर x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। आई होप ये क्लियर है आपको। अच्छा अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूले में लिख देंगे 100 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 5 a इंटू बी, या 5 इंटू 6 लिख देते, कुछ भी क्या फर्क पड़ जाता है। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 6 + 5 11, 11 इंटू 100 1100 यानी 1100 प्लस 30। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,130। पहले इन दोनों का किया तो 1,130 और फिर उसको 10,000 में ऐड कर दिया तो 11,130। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पे, विच इज अगेन a very good example, will give us proper understanding of what should we do. Let's see example number 18 क्या कहती है हमें। एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास, हमें फैक्टराइज करना है 49a² प्लस 17ab प्लस 25b²। तो इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए बड़ा मुश्किल है शुरू में ऐसे समझना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप देखिए 49 ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और बीच को तो चलिए छोड़िए। यहाँ पे मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम दो भी एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि वो क्यों आए हैं, तो फिर हमारे पास आइडेंटिटी लगाना बहुत आसान हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा और देखिएगा कि कैसे यूज की जाती है ये चीज। लेट्स सी, जैसे कि मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू 7a का होल स्क्वायर। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं 7 और सिर्फ a², ये भूल जाते हैं कि हमें 7 का स्क्वायर भी करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं यहां लिखूंगा 25b का जो स्क्वायर है इसे 5b का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं,
क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा 5 का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर अलग, तो दोबारा से यही चीज बन जाएगी जो यहाँ पे हुआ था, प्लस 2 इंटू, अब अगर आपको पता है ये चीज x हो चुकी है, ये y हो चुकी है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप देखिएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70, 70 AB। अब देखिए मेरे को यहां से क्लियर पता चल गया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी मेरे पास लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा यूजिंग x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू 7a, y इज इक्वल टू 5b। और इसको हमने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्मूले में पुट कर लेना है। अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो चीज है ये छोटी होके क्या बन जाएगी, यही चीज बन जाएगी। तो हमारे पास आएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू। ठीक है, और एक और बात है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर उसने लिखा है फैक्टराइज, ठीक है, सिंप्लीफाई लिखा होता तो आप शायद चाहे इतना रहने देते, फैक्टराइज लिखा है तो इसके फैक्टर्स बना के बताने हैं आपको। सो फैक्टर्स आर 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। दीज आर द प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया है। नहीं समझ में आया है, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, रीडू इट। ठीक है, दोबारा चाहे वीडियो देखिए, अपने खुद से सॉल्यूशन कीजिए और फिर इसको मिलाइए, लेकिन प्लीज प्रोसेस ये फॉलो कीजिएगा, यू विल बी हेल्प्ड विद दिस। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। द सेकंड पार्ट गोज 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है जी। और अब आप ये देखिए कि ये कितनी आसानी से हो जाएगा अगर हमें पुरानी चीजें क्लियर हैं। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं 5 अपॉन 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब आपको ये दिख रहा होगा क्योंकि एक्स वाई में क्वेश्चन है, तो अगर ये पूरा a है और ये पूरा b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच बिकम्स a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटी आपको याद है, तो मैं यहां लिख लेता हूं यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं आगे वेयर a इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 एक्स एंड b इज इक्वल टू y अपॉन 3। आई होप ये आपको क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी लगाऊंगा विच विल बी 5x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 ब्रैकेट में, और मैं लिखूंगा 5x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 ब्रैकेट में, और ये मेरा आंसर है। देखिए कितना आसान है ये अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। लेट्स सी। चलिए बच्चों, अब हम एक और आइडेंटिटी करते हैं। अभी तक हमने आइडेंटिटी की थी बाइनोमियल्स की। बाइनोमियल मतलब जिनमें दो टर्म्स थी। अब हम आइडेंटिटी करेंगे ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल मतलब कि जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली नॉट ऑलवेज, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम एक्सपैंड जब करते हैं तभी राइट हैंड साइड आती है। ठीक है, सो द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये सारी एक्सप्रेशंस होती हैं, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। हाउएवर ये तो चलो एक चीज थी। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कुछ आइडेंटिटीज हमें थोड़ी कम करके दी हैं, या उसके बाद दे हैव एक्सपेक्टेड कि हम उन्हें आगे देखें कि हमें क्या करना चाहिए।
तो मैं ये देखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो गया है हमारे साथ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस आइडेंटिटी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई होप देयर इजंट एनी प्रॉब्लम विद दैट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 करने से पहले आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, ऑल्दो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जरूर आएगी। तो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए अब उसने बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बोला है तो हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है बिकॉज दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके आगे और कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकती। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लगानी होती है। ये नॉर्मली वैसे बताया इसलिए गया है क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चन दिए होंगे वो शायद इस फॉर्म में दिए होते हैं या उन्हें फर्दर सॉल्व करके ये फॉर्म आ जाती है और उसके बाद ये बनानी पड़ती है। ये हम आगे एक्सरसाइज में भी आएंगी ये चीजें, वी विल डिस्कस ऑल दीज। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। आई होप ये आपको क्लियर है। यहां मैं लिख दूंगा वेयर x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 4b, z इज इक्वल टू 5c। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। अब इन चीजों को हमने आगे इसी फॉर्मूले में लगा देना है और एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। अब देखते हैं कि वो कैसे लगाना है हमने। लेट्स सी, ये देखिए 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो 3a का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, वाई स्क्वायर था तो 4b का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और z स्क्वायर है तो 5c का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैं करूंगा प्लस 2xy और x क्या था 3a इंटू y क्या है मेरे पास 4b प्लस 2yz, y क्या है मेरे पास 4b प्लस और z क्या है मेरे पास इंटू 5c प्लस 2 इंटू xz है मेरे पास, x क्या है 3a इंटू और z क्या है मेरे पास 5c। ये हो गया मेरे पास। अब हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी विच बिकम्स 9a स्क्वायर क्योंकि 3 का स्क्वायर है प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 प्लस 24ab प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, 40bc प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 प्लस 30ac। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और इसके बाद फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें सीखने के लिए भी ज्यादा चीजें हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 आप देखिए, क्वेश्चन में है कि एक्सपैंड कीजिए 4a माइनस 2b माइनस 3c। तो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। आप देखेंगे और आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर प्लस की आइडेंटिटी की है, माइनस की तो की नहीं है। अगर आपको याद होगा कि हमने पहले भी कुछ एक क्वेश्चन में, अभी एक एग्जाम्पल में हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गए थे और बाहर प्लस लगा दिया था। सेम चीज इसके साथ करनी है। देखेंगे 4a प्लस माइनस 2b प्लस
-3c और ये इसका होल स्क्वायर आ गया है। आई होप ये चीज आपको पता होगी। अब हम करते हैं यूजिंग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मेरे साथ साथ बोलिएगा जरूर ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, एक्सपैंड बोला है तो मैं सिंपली ये आइडेंटिटी लगा दूंगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और वो करने से पहले वेयर x इज इक्वल टू 4a, y इज इक्वल टू -2b एंड z इज इक्वल टू -3c, ये लिखना मैंडेटरी है मेरे लिए। अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, उससे पहले वैल्यूज इंसर्ट करता हूं। 4a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर प्लस -3c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू -2b प्लस 2 इंटू -2b इंटू -3c प्लस 2 इंटू 4a इंटू -3c, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम लिखेंगे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म विच इज 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 16ab 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस प्लस 12bc 2 4 ज़ा 8 3 ज़ा 12 और माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24 24ac and that should be the expanded form of the given expression। I hope ये आपको क्लियर है। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, वेलकम बैक। अब आप ये देखिए कि एग्जाम्पल नंबर 21 है और ये कुछ वैसी एग्जाम्पल है जो अभी मैं बात कर रहा था। देखिए, इसे उसने फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया है, फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया है, तो ऑब्वियसली हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी, उसके बाद उसे हम एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, प्रॉपर फॉर्म के बाद उसे फिर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली यही होता है कि जब भी हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला होता है तो नॉर्मली 9th लेवल पे तो कम से कम हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी होती है और उसे हम एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेके आते हैं और उसके बाद अगर उसके फैक्टर बनते हों तो जरूर बनाते हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि फैक्टर्स बनेंगे कैसे। लेट्स सी, ये देखिए 4x स्क्वायर, इसका तो मुझे दिख ही रहा है कि 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर भी है, z स्क्वायर भी है। अगर यहाँ प्लस प्लस लगा होता तो बड़ा आसान था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या गेम खेल दी है कि माइनस लगा दिए हैं। अब माइनस लगाने का मतलब है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पे माइनस आने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी x y z के साथ माइनस लगा है। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पे दो माइनस हैं, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, दो माइनस का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट के साथ माइनस होना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और फिर हमें देख लेना होता है कि कॉमन कौन सा इनमें। यहाँ अगर हम देखेंगे 2xy और यहाँ पे 2yz, तो xy है yz है तो y कॉमन है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, y के साथ नेगेटिव साइन लगा हो सकता है। अब आप ये देखिए कैसे, लेट्स सी 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि जैसे हम बात कर ही रहे थे अभी कि y का होल स्क्वायर हो या माइनस y का होल स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। दोनों का स्क्वायर जब हम करेंगे तो प्लस y स्क्वायर ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं z स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया है हमारे पास क्या, -4xy, तो मैं यहाँ पहले प्लस लगाऊंगा और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2xy, वो मैं बाद में आपको लिख के बताऊंगा ताकि हम क्या यूज कर रहे हैं। अभी तो मैं 2 लिखता हूं इंटू
2x लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि माइनस था और मैं यहाँ प्लस लगा चुका हूं, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे माइनस लगा के देखता हूं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने यहां से ये तो डिड्यूस कर ही लिया कि जो वेरिएबल कॉमन है माइनस उसके साथ लग सकता है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है और मेरा सिस्टम भी ठीक आ गया है, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 2 इंटू 2 4 xy माइनस 4xy, वही तो यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, अब हम करते हैं अगली बात। अगली बात क्या है कि यहाँ पे 2yz लिखा है, तो मैं यहाँ पहले प्लस लिखूंगा, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, बेटर रहेगा। 2 लिखूंगा और y क्या है मेरे पास, माइनस का, और z तो फिर पॉजिटिव होना चाहिए और z पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2yz, और माइनस का बाहर निकलते ही माइनस 2yz हो जाएगा, आप ये देखिए। ठीक है, फिर मैं करूंगा क्या, अब मैं लिख लूंगा 2zx, और z क्योंकि ये प्लस का है तो z का भी प्लस होना चाहिए और x के साथ भी प्लस होना चाहिए, इनटू हमारे पास क्या है 2x, यहां से ये देख सकते हैं आप 2x, और इनटू z। अब मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग, और मैंने आपको बताया था कि अगर XYZ का क्वेश्चन है तो ABC वाली आइडेंटिटी लिखिए। ठीक है, ये देखिए यूजिंग ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, और ये वही चीजें बन गई हैं सारी। नेक्स्ट पेज पे फटाफट से मैं लिख देता हूं वेयर a is equal to 2x, b is equal to y and c is equal to z। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, तो अगर मैं ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं और ये मैंने लिख भी दिया कि ये हैं, तो फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, और सॉरी y तो माइनस था। आई होप ये क्लियर है आपको। और मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि यहाँ मैंने y के लिए जगह छोड़ी थी, अब कंफर्म हो चुका है तो मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ। अब आप ये देखिए कि मेरे पास ये बन जाएगा 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, और उसने मुझे क्या बोला था, फैक्टराइज करने के लिए बोला था, तो मैं यहाँ फैक्टर लिख दूंगा यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस z इंटू 2x माइनस वाई प्लस z। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, होनी भी चाहिए, इसमें कोई परेशानी आई डोंट थिंक कि कोई होगी। अब हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज, जो होती है x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से वही बात आ जाती है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में और फैक्टराइजेशन में फर्क आ जाता है। अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हो तो फिर फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर हमें नॉर्मली ये फॉर्म दी है तो फिर एक्सपैंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी दो तरह से लिखा जा सकता है, मैं लिख के बता देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, जल्दी ही आपको ये चीज क्लियर कर दी जाएगी कि इसकी नेक्स्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। हाउएवर फॉर्मूले में ये लिखा जा सकता है वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy इंटू वाई एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला करते हैं दूसरा, x माइनस वाई का होल क्यूब। सेम फॉर्मूले बन जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और इसका ये जो नेक्स्ट वर्जन है वो ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy सॉरी माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, ये आपको आनी बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा यूज होती हैं ये। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 और देखते हैं कि उसका फर्स्ट पार्ट क्या है।
3a प्लस 4b का होल क्यूब। ठीक है, यहां मैं सिंपली लिख दूंगा यूजिंग x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्योंकि आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो फिर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही बताऊंगा। 3x² प्लस 3xy का होल स्क्वायर। देखिए इसके बाद ये कुछ और एक्सपेंड नहीं हो सकता है। यहां मैं लिख दूंगा वेयर x इज इक्वल टू 3a एंड y इज इक्वल टू 4b। अब मैं लिखूंगा यहां पे 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर इंटू 4b। ठीक है, बुक में अलग तरीके से किया हो सकता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस ये देखिए 3a का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर इंटू 3 27, 27 इंटू 4 108, 108a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 16 जा 144 a और b का होल स्क्वायर। और ये आ गई हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ठीक है जी, यहां पे मैं लिखूंगा यूजिंग a माइनस b का होल क्यूब, या x माइनस वाई भी लिख सकते थे, तो मैंने ये लिख लिया तो मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। देखिए मैं अलग अलग तरीके से कर रहा हूं, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर ने ऊपर ऐसे कर दिया अब नीचे ऐसे कर रहे हैं। मैं जस्ट अलग अलग तरीके से कर रहा हूं। आप ऊपर वाले मेथड से भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट बता रहा हूं कि कोई भी मेथड गलत नहीं है। यहां पे मैं लिख दूंगा वेयर a इज इक्वल टू 5p एंड b इज इक्वल टू 3q। ओके, अब चलते हैं हम 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q 5p माइनस 3q। अब हम चलेंगे आगे, इसके बाद क्या है वो देखते हैं। 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब। देखिए अब ध्यान से देखेंगे 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45 और 45 इंटू 5 आपको टेबल आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो मुश्किल है। 45 इंटू 5 225 होता है और माइनस का 225 p इंटू p स्क्वायर इंटू क्यू। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और अब हम देखते हैं ये तो 45 आ ही चुका था। 45 इंटू 3 135 p और q इंटू q स्क्वायर एंड दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5p माइनस 3q का होल क्यूब। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 पार्ट फर्स्ट 104 का होल क्यूब निकालना है। देखिए ध्यान से, आपके टेबल्स और आपके कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। आई एम श्योर आपको अभी तक रियलाइज हो गया होगा। क्यूब है तो आप वैसे तो आप जो चाहें वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा। अगर ये आ रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूं यूजिंग a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे प्रॉपर पूरी वैल्यू निकालनी है तो इसलिए मैं वैल्यू लिख लूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वेयर a इज इक्वल टू 100
एंड b इज इक्वल टू 4। फिर आगे मैं लिख सकता हूं कि 100 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 4 1,20,000 प्लस 100 इंटू 3 300 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 300 इंटू 4 4,800। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अच्छा, एनसीईआरटी में इन्होंने काफ़ी शॉर्टकट मारे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि प्रॉपरली कीजिएगा। अब मैं इनको ऐड करने का तरीका बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें छोटे डिजिट देखने होते हैं। 4 का यूनिट 64, इसका यूनिट डिजिट है 4, तो चाहे तो आप रफ काम में ऐड कर लीजिए, या ये जो मेथड मैं बता रहा हूं मैं हमेशा इसी से करता हूं, तो आप देख लीजिएगा। लास्ट 2 डिजिट किस किस के हमारे पास, इसके 2 डिजिट 00 हैं, इसके भी लास्ट 2 डिजिट 00 हैं, इसके भी 2 डिजिट 00 हैं, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि 64 आएगा। सो ये खत्म हो गया। अब उससे नेक्स्ट 2 डिजिट देखते हैं 48, इसके नेक्स्ट 2 डिजिट क्या हैं 00, और इसके नेक्स्ट 2 डिजिट क्या हैं 00। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 और 8। अब ये भी खत्म हो गए, 1 2 3 4 खत्म हो गए हमारे पास डिजिट्स। अब क्या आएगा 1 2। ठीक है, और इसके 1 2 किसके पास हैं 1 2 3 4 खत्म हो गए थे, तो 1 2 और सिंपल क्या आएगा 1। दैट शुड बी द सम। अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे, दिस ऑल इज वैदिक मैथमेटिक्स, अगर आप इस ऐसी टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे तो एडिशन आपके लिए बिना रफ काम के ही हेल्पफुल रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप रफ काम में भी करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि गलती नहीं होनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 23rd एग्जाम्पल का, विच इज पार्ट 2, एंड दैट गोज लाइक 999 का होल क्यूब। अगर 999 का होल क्यूब है तो इसे मैं लिख सकता हूं इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, यूजिंग x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू 1000 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं और देखते हैं कि बेस्ट क्या किया जा सकता है। लेट्स सी, ये देखिए 1000 का होल क्यूब -1 का होल क्यूब, आई एम सॉरी, फॉर्मूले में ही माइनस है तो इसलिए मुझे y को 1 ही लिखना चाहिए। 1 का क्यूब -3 इंटू 1000 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1 का स्क्वायर। तो चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाइड सी दिख रही हैं। 9 जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1, और 6 जीरोज इंटू 3, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 6 जीरोज और प्लस 3000। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले मुझे छोटा डिजिट देखना है, जैसा मैंने बताया था आपको, -1 है, दैट्स द लीस्ट डिजिट, और उससे बड़ा डिजिट है 3000। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस का 2999 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, सो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो 2999 आ गया। 2999 में 4 डिजिट्स हैं, याद रखेंगे हम ये बात कि वहां पे 2999 में 4 डिजिट्स हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो प्लस का 2999 आ गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप रफ काम में करना चाहें, यू आर अलाउड टू डू दैट, देयर इज नो इशू विद दैट। ठीक है, फिर मैं करूंगा -3 के साथ 6 जीरोज, और फिर मैं लिखूंगा 1000
0 0 0 0, 9 जीरोज आने चाहिए थे, 3 3 6 1 2 3, ये आ गया। अब आप दोबारा देखिए कि मैं अगर इसको और इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी 4 डिजिट्स हैं वहां लगा दूंगा मैं और ये सारा सिंपल हो जाएगा। लेकिन उससे बेहतर क्या है कि सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं। ये क्या है, 30 लाख, ठीक है, 30 लाख मतलब वी हैव दैट 7 डिजिट्स। तो यहां पे मैं देख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 और ये है हमारे पास 7th डिजिट राइट हियर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो रफ काम में भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको माइनस करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक ही मेरे पास डिस्टेंस आएगा। तो यहां आ जाएगा 9 9 7, क्योंकि इससे माइनस हुआ और फिर 1 कैरी ओवर करेंगे। ये सारी वैदिक मैथमेटिक्स टेक्निक्स हैं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप रफ काम में जाके कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता हूं बिकॉज मेरे को इसकी कोई यूटिलिटी दिखाई नहीं देती है। सारा मैंने लिख लिया है, 1 2 3 4 5 6, इतने ही जीरोस आ जाएंगे, प्लस 2999। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं, 2999, 1 2 3 4, 2 जीरोस रह गए, 7 9 और 9, एंड दैट इज द आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अगर आपको ये टेक्निक क्लियर नहीं है तो आप रफ काम में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी होगी नहीं आपको। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म दी हो तो फैक्टराइज कैसे करना है। लेट अस सी। ये देखिए यहाँ पे उसने कुछ एक्सपेंडेड सी फॉर्म दी है और उसने बोला है फैक्टराइज कर दो। तो लेट्स सी कि कैसे करेंगे। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। ये मुझे दिख रहा है कि अगर क्यूब लगा है तो ये 2 का क्यूब हो सकता है। 27 जो है 3 का क्यूब है, इसीलिए मैं कहता हूं कि 1 to 10 हमें क्यूब्स याद होने चाहिए, वो आपको काफी हेल्प रहेगी। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 2x का होल क्यूब यानी 2 का भी क्यूब और x का भी क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ठीक है, यानी ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर मैं अगर मुझे यहां तक पता चल रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है और आगे भी है, तो क्या होता था 3a स्क्वायर b। तो आप ये देखिए कि 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर लगा सकता हूं मैं। अगर 2x का नहीं भी लगाना चाहते तो आप इसको सिंपली 4x स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, और इंटू 3y लिख दीजिए। आगे जाके कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर होता है। तो x क्या है हमारे पास 2x और y क्या है हमारे पास इंटू 9y। आप अगर इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, कोई इशू आना नहीं चाहिए आपको। आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है जी। सो 9y का स्क्वायर 2x, और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आएगा क्या। चलिए लेट्स सी कि अब क्या क्या हो सकता है हमारे पास। 2x का होल क्यूब, मैं इसको अब यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग, बेटर रहेगा मेरे लिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं लिख दूंगा वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y। देखिए वेयर a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y, ये हो गया मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या आएगा, यहां से मुझे अगर ऐसा लिखना है तो इसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस जो मैंने 4x लिखा था, पॉज करके आप देखिएगा दोबारा से, 4x लिखा था वो
2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2y, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 3 इंटू 2y इंटू जो 9y स्क्वायर था वो 3y स्क्वायर हो गया है। अब आप ये देखिए कि सिंपली आइडेंटिटी बन गई वो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, पर मुझे तो फैक्टराइज करना था तो मैं फैक्टराइज कर लूंगा 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद probably one of the most important identities and the last identity of this chapter वो करेंगे हम कि अगर हमारे पास ये चीज दी है, इसके ऊपर हम खासी लंबी चौड़ी बात करेंगे, तो हैव पेशेंस। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड इसकी होती है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इस फॉर्मूले के अंदर, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस के साथ समझिएगा। सबसे पहले इसमें यह चीज है कि अगर हमारे पास इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हम सिंपली ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं और जो फिर रह गई बातें हैं वो मैं बाद में करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 25 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, ये देखिए कि एक्स क्यूब हमारे पास 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xy और z, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 25 क्वेश्चन है। अब जो हम करके आए हैं मैं आपको वही बता देता हूं। 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे याद हो कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz है, तो माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक आइडेंटिटी बन गई है। और आइडेंटिटी किस फॉर्म में बनी है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा आइडेंटिटी यूजिंग ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी हो गई है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं बताऊंगा कि ए बी सी क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू 2x, b is equal to y and c is equal to 3z। अब मैं फॉर्मूले में लगा लूंगा ये सारी चीज, तो फॉर्मूले में क्या आएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, राइट, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर, c यही था, माइनस ए बी 2x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू 3z माइनस सी ए 2x इंटू 3z और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz। I should have written here 3z, I'm sorry, minus yz minus 6xz।
ये हो गया है हमारा एग्जाम्पल नंबर 25। लेकिन मैं ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो पॉज करके देखिएगा। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं आपको एक स्टेप फर्दर लेके जाना चाहता हूँ। वो स्टेप क्या है कि जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारे पास फॉर्मूला। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देनी चाहूंगा कि अगर ये जो चीज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये एक्स वाई जेड है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाता है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा आपको। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन में जो चीज गिवन है कि फाइंड, खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, फाइंड 6 क्यूब, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 6 क्यूब माइनस 8 क्यूब एंड 2 का क्यूब। अब आप ये देखिए, आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप ऊपर वाले फॉर्मूले में जाइए और लिखिए, लेकिन ऐसा करना नहीं होता। सबसे पहले ये जो 3 अलग अलग ABC हैं इन्हें देख लेना होता है। आप देखिए 6 प्लस माइनस 8 प्लस 2, अगर मैं इसे लिखूं तो 6 माइनस 8 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, उसने पूछा मेरे से क्या है कि 6 क्यूब माइनस 8 का क्यूब, सम पूछा है ना, प्लस 2 का क्यूब, ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो abc क्या है हमारे पास 3 इंटू a क्या है 6, b क्या है माइनस 8 और c क्या है 2। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आ जाएगा। देखिए 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 6 जा 288 होता है, तो माइनस 288 आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट शुड बी द आंसर। मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो ये आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे 2.5 तो आपको ये चीज आएगी और ये हेल्प भी करेगी आपको। आई होप कि पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर है। जो भी रह गया होगा वो डाउट अपने एक अलग पेपर पे लिखिए और मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।